स्वागत है आपका हमारे इस अल करियर सपोर्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आ गए आपके साथ फिर एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास का, ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल रहने वाला है वो रहने वाला है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार या फिर वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है त्रिभुजाकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है कब? 1826 में, 1831 में, 1920 में या फिर 1921 में। इसका जो सही जवाब है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1826 में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूद्रो की सर्वप्रथम खोज की गई थी? एच जी मजुमदार ने, आर सी मजुमदार ने, एन जी मजुमदार ने या फिर आर जी मजुमदार ने। इसका जो सही जवाब रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला है, एन जी मजुमदार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था? एस एस तलवार, रविंद्र सिंह बिष्ट, वाई डी शर्मा, एन डी मजुमदार। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है वार्ड डी शर्मा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, बनावली या फिर रोपड़। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रोपड़ रहने वाला है। आंसर अगर पता है तो वीडियो को पॉज करके जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा इससे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृत की देन थी, ये कथन था किसका? व्हीलर, गार्डन, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है दोनों होगा इसका आंसर। ये रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर या फिर कालीबंगा। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा कालीबंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है आठवां प्रश्न में, पंजाब में हरनिया के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? रहमान डेरी, सरायखेला, जलीलपुर या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूछ आंसर में है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर काश्यप युग। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर लास्ट, कांस्य युग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? लोथल, हुलास, सरायखेला खोला या फिर संघोल। इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, लोथल। 11वां प्रश्न, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, कौन रखती है? ऑप्शन है, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि या फिर देवनागरी लिपि। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था?
ऑप्शन है 1946 से 47 ईस्वी, 1961 से 62 ईस्वी, 1971 से 72 ईस्वी या फिर 1990 से 91 ईस्वी। ये कब प्रकाश में आया था? 1990 से 91 में, इसीलिए लास्ट ऑप्शन सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर कहीं नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात में, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर गोलाकार? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर दूसरा रहने वाला है, त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? रावी, सिंधु, भभुआ या फिर सतलज? इसका जो सही जवाब है वो है रावी। रावी नदी पर अवस्थित है हड़प्पा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है। इनमें से कितने नगरों की संख्या दी गई है? 5, 6, 7 या फिर 8? इसका जो सही जवाब वो है 6, यानी ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव काल की, वैदिक काल की, मौर्य काल की या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है सैंधव काल की। सैंधव काल की, पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। कौन जुड़वा राजधानी? पहला ऑप्शन है लोथल, हिसार, वनवाली, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा कालीबंगा? इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नोट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या फिर कालीबंगा में या फिर लोथल में? इसका जो सही आंसर है वो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आज का आखिरी सवाल, 20वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर गपुर? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। और आखिर में आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए हमारे साथ जुड़े और आप लोग पूरा वीडियो में बने रहे। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे वीडियो में। तो आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।